हम सब ने टाइगर किंग देखा है, वो तमाशा, वो चकाचौंध। लेकिन कभी सोचा है कि उस चमक के पीछे की असली कहानी क्या है? आज हम उसी चमक के पीछे छिपे अंधेरे को परत दर परत खोलने वाले हैं। ये बात ना जो एग्जॉटिक जैसे किरदारों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। वो लोग जो शोहरत की रोशनी में अपनी एक अलग ही दुनिया बना लेते हैं और खुद को उस दुनिया का बेताज बादशाह समझने लगते हैं। ये कोई सिर्फ एक टीवी शो नहीं था, ये एक ऐसे बहुत बड़े अनकंट्रोल्ड इंडस्ट्री की एक झलक थी जहां एग्जॉटिक जानवरों का आकर्षण एक बहुत ही खतरनाक खेल बन जाता है। तो चलिए इस चमक दमक वाले नकाब को हटाते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे असल में कौन सी डरावनी सच्चाई छिपी हुई है। इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस धोखे को समझना होगा जिस पे ये पूरा का पूरा साम्राज्य टिका हुआ था। इसे कहते हैं ह्यूमन वॉशिंग, मतलब सैंक्चुरी या रिफ्यूज जैसे अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके हमारी भावनाओं से खेलना, ताकि हमें लगे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी बिल्कुल अलग और भयानक है। और ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, सरकारी रिपोर्ट्स जो सच्चाई सामने लाती हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। सोचिए, एक बाघ को सिर में गोली मार दी जाती है, एक को अंधेरे तहखाने में बंद रखा जाता है और बीमार जानवरों का कोई इलाज नहीं होता। ये वो क्रूरता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये शोषण सिर्फ जानवरों तक ही सीमित नहीं था। नहीं, जो एग्जॉटिक जैसे लोग जानबूझकर ऐसे कमजोर लोगों को काम पर रखते थे जिनके पास कोई और रास्ता नहीं होता था, ताकि वो उन्हें अपने इशारों पर नचा सकें। और इसी शोषण और क्रूरता की आग ने एक ऐसी जहरीली दुश्मनी को जन्म दिया जो किसी जंग से कम नहीं थी। एक ऐसी जंग जिसका अंत जेल की सलाखों के पीछे ही होना था। शो ने तो इन दोनों को ऐसे दिखाया जैसे वो एक ही सिक्के के दो पहलू हों, लेकिन सच तो ये है कि दोनों की दुनिया और मकसद बिल्कुल अलग थे। एक तरफ था जानवरों का शोषण, तो दूसरी तरफ उन्हें बचाने की लड़ाई। और इसी दुश्मनी के बीच में जो एग्जॉटिक ने बास्किन पर एक ऐसा इल्जाम लगाया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, ये कि कैरोल ने अपने पति को मारकर बाघों को खिला दिया था। एक ऐसा रहस्य जो आज तक अनसुलझा है। तो आखिर हुआ क्या था डॉन लुइस के साथ? कहानियां और थ्योरीज तो बहुत हैं, लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच में कैरल बास्किन को कभी भी मुख्य संदिग्ध नहीं माना। तो फिर सच क्या है? ये सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। खैर, आखिरकार टाइगर किंग खुद पिंजरे में बंद हो गया, लेकिन क्या उसके जेल जाने से समस्या खत्म हो गई, या ये तो बस कहानी का एक चैप्टर था और असली विलेन अभी भी बाहर है? जब कहानी का मेन कैरेक्टर पर्दे से हट गया, तब जाकर असली और कहीं ज्यादा खतरनाक दुश्मन हमारी नजरों के सामने आया। क्या जो एग्जॉटिक ही असली प्रॉब्लम था, या फिर वो सिर्फ एक सड़े हुए टूटे फूटे सिस्टम का एक चेहरा भर था? जरा सोचिए, जो एग्जॉटिक को दोषी ठहराने वाले सबूत एक ऐसे आदमी से आए जो खुद उसका साम्राज्य हड़पना चाहता था। यह साफ दिखाता है कि यह पूरा का पूरा इंडस्ट्री अंदर से कितना खोखला और धोखे से भरा हुआ है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पूरे अमेरिका में ऐसी करीब 2800 जगह हैं। इनमें से कई तो हमारी आपकी नज़रों से बिल्कुल छिपी हुई हैं, और इन हज़ारों में से 10% से भी कम जगह ऐसी हैं जो जानवरों की भलाई के सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड्स को पूरा करती हैं। इसका मतलब 90% से ज़्यादा तो बस काम चला रही हैं। इसको आसान भाषा में समझते हैं। कानून बस ये कहता है कि जानवर किसी तरह जिंदा रहें। वहीं दूसरी तरफ जो नैतिक स्टैंडर्ड्स हैं वो ये पक्का करते हैं कि जानवरों को एक अच्छा और स्वस्थ जीवन मिले, और इसी बड़े से फायदे का फायदा उठाकर शोषण करने वाले फलते फूलते हैं। तो जब हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं तो कहानी सिर्फ एक झगड़े की नहीं रह जाती। ये कहानी है शिकार की और शिकारियों की। सवाल यह है कि असली शिकारी कौन है? ये कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। सबसे पहले जानवरों का शोषण, फिर कमजोर कर्मचारियों का शोषण, और आखिर में आम जनता की भावनाओं का शोषण। सब कुछ सिर्फ पैसे और शोहरत के लिए। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, और ये सिर्फ जो एग्जॉटिक के चिड़ियाघर में ही नहीं हो रहा था। ये एक कड़वी सच्चाई है जो देश भर के अनगिनत सेंचुरीज में हर रोज दोहराई जाती है। तमाशा शायद खत्म हो गया है, लेकिन इससे बनाने वाला सिस्टम आज भी जिंदा है, और ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जब संरक्षण और मनोरंजन के बीच की लकीर मिट जाती है, तो इसकी असली कीमत कौन चुकाता है?